आमाची को गलमराव होना सोशल मीडिया माध्यम ते जो नेलिया को पूरा झारखंड वासी पूरा देशवासी बड़ा चे को कि तेहन गोड्डा जिला रे डकेता आतु जहाँ दो सूर्या हंसदा ओड़ा तेहन उनकुरेन ओड़ा हर सा और धर्मपत्नी उनीरेन सा गलमराव हुईना और तेहन जो कथा खोले वाकिफना सोशल मीडिया माध्यम ते अले बड़ा कान थे तीन घटना मेनखान तेहन उकाले बड़ा नोडे हेज कते कि अति दुखद घटना कना नुआ अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना कना तेहन जे हिसाब ते नोडे मुन नेले कना कि सूर्या हंसदा मिटन स्कूल चलावदा जहाँ अनाथ गिद्रा जहाँटा कना को उनको जो गिद्रा जम न्यू किचरी खंडुआ जो पढ़ाव चे को थे और उनी ओका सिद्धांत लड़ाई रिया हासा भाषा गिद्रा शिक्षित चुकुम नोडे हॉस्पिटल खुले मा जो मांग दोहे थे और तेहन नुकु दलाल नुकु ठेकेदार नुकु बाहरे खन को हेज कान हर जहाँ दो नुकु मेरे चुभक कानते तीन नुई रास्ता को अचो किदिया चेदा जो नुई दो आदिवासी मूलवासी झारखंड वासी लगी आवाज उठो कानते उना खातिर ते रोडे नुई को सफा किदिया तीन और हिजु कान तीन रे पूरा झारखंड वासी रेन हर मिता पे कना आपे जो तीन नो मुहिम रे बापे लहा तीन नो लड़ाई रे बापे हिजुआ बापे गड़ोआ तो हिजु कान तीन रे गोटे आदिवासी को सफा दीबुना और को चबा दीबुना तो बाहरी और बिहारी को हिजु कना जो नोडे को हामेट तबुना अबुआ जो खनिज संपदा को इतकिरे कानगी जो तीन बाबुन गड़ो कना तो हिजु कान तीन रे अबुआ और आदिवासी नेल में को नामना कि आदिवासी कैसे थे वो हम लोगों को जो है मूर्ति बना के दिखाना पड़ेगा कि आदिवासी ऐसे थे। आदिवासियों को आज खुलेआम को इनकाउंटर है बना आदिवासी तीन जे आबरन सूर्या दा जाल का को साफ की दिया और निर्दोष हर जहाँ दोषी गन थे भैया इन कुली जों कना कि 25-30 केस बनो और जहाँ 50-100 केस में ना जहाँ दो आरोपी का ना को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था वैसा आदमी आज जो है बाहर खुलेआम सार की तरह घूम रहा है। लेकिन एक जननायक जो हमारे आदिवासी मूलवासी के लिए अनाथ बच्चों के लिए आवाज उठाते थे बीड़ा उठाए थे उसको आज उन लोगों ने इनकाउंटर कर दिया हत्या कर दिया। सारे लोग जान रहे हैं इन्होंने बढ़ाया गया पूरा दिसम ने को बताया कि उसे हत्या किया गया है या ये इनकाउंटर नहीं है। यदि आपको आप न्यायालय नहीं है आप पुलिस हैं आप पकड़ते न्यायालय को सबूत देते सपुर्द करते वो डिसीजन लेता क्या करना है नहीं करना फांसी का सजा भी मिलता तो वो डिसीजन लेता। आपको अधिकार नहीं आप कौन है ऐसा अधिकार लेने वाला जो आपने निर्णय ले लिया रात के अंधेरे रात में 12 बजे रात में उनको जो है फर्जी इनकाउंटर करके उसे हत्या कर दिया और आपने इनकाउंटर नाम दे दिया। ये हम लोग कतई मानने वाला नहीं है। हम लोगों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इसके पहले भी हम लोगों ने चेतावनी दिया था सरकार को कि यदि आप यथाशीघ्र सीबीआई जांच का अनुशंसा नहीं करते हैं तो पूरे देश में पूरे झारखंड देश में प्रदेश में युवा आक्रोश होंगे और इसे जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक पूरे झारखंड में आग लगेगा आग। क्योंकि ये हमारा हक की बात है। या आज हम लोग आज देर से ही सही लेकिन आज हम लोग जगे हुए हैं आज हम लोग जग रहे हैं। हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है। हमारे जो लोग आवाज उठाते हैं उसे बारी बारी से यहाँ से साइड किया जाता है। हाँ, यहाँ पे सीधो कानून का छठा वंशज प्रोफेसर मुर्मू को जिस तरह से मारा गया उसका अनुशंसा आज तक नहीं किया गया। रूपा तिर्की को मारा गया आज तक किसी ने उस पर सुधि नहीं ली। यहाँ पे हमारे लोगों को मारा गया हॉस्टल में छात्रावास में पाकुड़ में आज तक किसी ने सुधि नहीं ली। हमारे लोगों को जब मारा जाता है किसी का मुंह से बोली नहीं निकलता। लेकिन एक रेपिस्ट जो जामताड़ा जिला के विधायक हैं अभी वर्तमान में मंत्री भी है एक रेपिस्ट को उन्होंने मुआवजा दिलाया उनके परिवार को नौकरी तक दिलाया। लेकिन हमारे जननायक जिसको फर्जी इनकाउंटर किया आज तक उस पर कोई सुधि नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाला समय में पूरे झारखंड में आक्रोश देखने को मिलेगा। पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी होगी। जब तक हमारे सूर्यादा को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग सारे युवा संगठित रहेंगे और आक्रोशित रहेंगे और इसको न्याय दिला के रहेंगे तभी हम लोग दम लेंगे। क्योंकि ये केवल एक सूर्या हंसदा का इनकाउंटर नहीं है ये पूरे झारखंड वासियों का हत्या है पूरे झारखंड वासियों का इनकाउंटर है। ये फर्जी इनकाउंटर है। इसे न्याय दिला के दम तोड़ेंगे हम लोग। क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ के लोगों को शोषित और शोषण किया गया है ये हम लोग भली भांति जान रहे हैं देख रहे हैं। बाहर से आके यहाँ पे लोग कब्जा धराए हुए हैं कब्जा किए हुए हैं उन सारे माफियाओं को यहाँ से भगाने का हम लोग काम करेंगे। और जो भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी जो यहाँ से जीत के जाते हैं एसटी सीट से विधायक वो सारे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग सचेत रहिए। क्योंकि यहाँ का युवा जाग चुका है। आप लोगों के प्रति आक्रोश देखने को मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ से जाते हैं यहाँ के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाला समय में मैं आपका मसीहा हूं। लेकिन जब संकट आता है तब अपना मुंह को फेर लेते हैं आदिवासियों को देखने तक नहीं आते हैं। आज जिस तरह से यहाँ पे घटना घटी है किसी ने इसके पक्ष में नहीं बोला। जो दलाल है जो दलालों का चमचाईगिरी करता है जो विधायक वो इसके विपरीत बयानबाजी करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। तो सारे लोगों को सारे विधायक लोगों को जनप्रतिनिधि को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग अभी भी समय है आप लोग चेत जाइए आप लोग झारखंडी हित के लिए बात को उठाइए और अन्यथा ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला समय में आप लोगों को जवाब हम लोग देंगे। आमाची को गलमराव होना
सोशल मीडिया माध्यम ते जो नेलिए को पूरा झारखंडवासी पूरा देशवासी इन बड़ा चे को कि तेहन गोड्डा जिला रे डकेता आतु जहाँ दो सूर्या हांसदा ओड़ा तेहन उनकुरेन ओड़ा हर सा और धर्मपत्नी उनीरेन सा गामरा हुईना और तेहन जो कथा खोले वाकिफ ना सोशल मीडिया माध्यम ते अले बड़ाई कान थे तीन घटना मेनखान तेहन उकाले बड़ाई नोडे हेज कते कि अति दुखद घटना कना नुआ अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना कना तेहन जे हिसाब ते नोडे मुन नेले कना कि सूर्या हांसदा मिटन स्कूले चलावदा जहाँ अनाथ गिद्रे जहाँ कना को उनको जो गिद्रे जम न्यू किचरी खंडुआ जो पढ़ाव चे को थे और उनी ओका सिद्धांत लड़ाई रिया हासा भाषा गिद्रे शिक्षित चुको नोडे हॉस्पिटल खुले मा जो मांग दोहे थे और तेहन नुकु दलाल नुकु ठेकेदार नुकु बाहरे खन को हेज कान हर जहाँ दो नुकु मेरे चुभक कानते तीन नुई रास्ता को अचो के दिया चेदा जो नुई दो आदिवासी मूलवासी झारखंड वासी लगी आवाज उठे कानते उना खातिर ते रोडे नुई को सफा के दिया तीन और हिजुक कान दिन रे पूरा झारखंड वासी रेन हड़ मिता पे कना आपे जो तीन नुआ मुहिम रे बापे लहा तीन नुआ लड़ाई रे बापे हिजुआ बापे गड़ोआ तो हिजुक कान दिन रे मी गोटे आदिवासी को सफा दीबुना और को चाबा दीबुना तो बाहरी और बिहारी को हिजुकना जो तो नडे को हामेट तबुना अबुआ जो तो खनिज संपदा को इतकिरे कान गी जो तीन बाबुन गड़ो कना तो हिजुक कान दिन रे अबुआ और आदिवासी नेल में को बना कि आदिवासी कैसे थे वो हम लोगों को जो है मूर्ति बना के दिखाना पड़ेगा कि आदिवासी ऐसे थे। आदिवासियों को आज खुलेआम को इनकाउंटर है बना आदिवासी तीन जे पे आबरन सूर्या दा जाल का को साफ की दिया और निर्दोष हर जहाँ दोषी गवान थे भैया इन कुली जो कना कि 25-30 केस बनो और जहाँ 50-100 केस में ना जहाँ दो आरोपी का ना को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था वैसा आदमी आज जो है बाहर खुलेआम सार की तरह घूम रहा है। लेकिन एक जननायक जो हमारे आदिवासी मूलवासी के लिए अनाथ बच्चों के लिए आवाज उठाते थे बीड़ा उठाए थे उसको आज उन लोगों ने इनकाउंटर कर दिया हत्या कर दिया। सारे लोग जान रहे हैं इंजन बढ़ाया गया पूरा दिसम ने को बताया कि उसे हत्या किया गया है या ये इनकाउंटर नहीं है। यदि आपको आप न्यायालय नहीं है आप पुलिस है आप पकड़ते न्यायालय को सबूत देते सपुर्द करते वो डिसीजन लेता क्या करना है नहीं करना फांसी का सजा भी मिलता तो वो डिसीजन लेता। आपको अधिकार नहीं आप कौन है ऐसा अधिकार लेने वाला जो आपने निर्णय ले लिया रात के अंधेरे रात में 12 बजे रात में उनको जो है फर्जी इनकाउंटर करके उसे हत्या कर दिया और आपने इनकाउंटर नाम दे दिया। ये हम लोग कतई मानने वाला नहीं है। हम लोगों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इसके पहले भी हम लोगों ने चेतावनी दिया था सरकार को कि यदि आप यथाशीघ्र सीबीआई जांच का अनुशंसा नहीं करते हैं तो पूरे देश में पूरे झारखंड प्रदेश में युवा आक्रोश होंगे और इसे जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक पूरे झारखंड में आग लगेगा आग। क्योंकि ये हमारा हक की बात है। या आज हम लोग आज देर से ही सही लेकिन आज हम लोग जगे हुए हैं आज हम लोग जग रहे हैं। हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है। हमारे जो लोग आवाज उठाते हैं उसे बारी बारी से यहाँ से साइड किया जाता है। हाँ, यहाँ पे सीधो कानून का छठा वंशज परमेश्वर मुर्मू को जिस तरह से मारा गया उसका अनुशंसा आज तक नहीं किया गया। रूपा तिर्की को मारा गया आज तक किसी ने उस पर सुधि नहीं ली। यहाँ पे हमारे लोगों को मारा गया हॉस्टल में छात्रावास में पाकुड़ में आज तक किसी ने सुधि नहीं ली। हमारे लोगों को जब मारा जाता है किसी का मुंह से बोली नहीं निकलता। लेकिन एक रेपिस्ट जो जामताड़ा जिला के विधायक हैं अभी वर्तमान में मंत्री भी है एक रेपिस्ट को उन्होंने मुआवजा दिलाया उनके परिवार को नौकरी तक दिलाया। लेकिन हमारे जननायक जिसको फर्जी इनकाउंटर किया आज तक उस पर कोई सुधि नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाला समय में पूरे झारखंड में आक्रोश देखने को मिलेगा। पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी होगी। जब तक हमारे सूर्यादा को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग सारे युवा संगठित रहेंगे और आक्रोशित रहेंगे और इसको न्याय दिला के रहेंगे तभी हम लोग दम लेंगे। क्योंकि ये केवल एक सूर्या हांसदा का इनकाउंटर नहीं है ये पूरे झारखंड वासियों का हत्या है पूरे झारखंड वासियों का इनकाउंटर है। ये फर्जी इनकाउंटर है। इसे न्याय दिला के दम तोड़ेंगे हम लोग। क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ के लोगों को शोषित और शोषण किया गया है ये हम लोग भलीभांति जान रहे हैं देख रहे हैं। बाहर से आके यहाँ पे लोग कब्जा धराए हुए हैं कब्जा किए हुए हैं। उन सारे माफियाओं को यहाँ से भगाने का हम लोग काम करेंगे। और जो भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी जो यहाँ से जीत के जाते हैं एसटी सीट से विधायक वो सारे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग सचेत रहिए। क्योंकि यहाँ का युवा जाग चुका है। आप लोगों के प्रति आक्रोश देखने को मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ से जाते हैं यहाँ के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाला समय में मैं आपका मसीहा हूं। लेकिन जब संकट आता है तब अपना मुंह को फेर लेते हैं आदिवासियों को देखने तक नहीं आते हैं। आज जिस तरह से यहाँ पे घटना घटी है किसी ने इसके पक्ष में नहीं बोला। जो दलाल है जो दलालों का चमचाईगिरी करता है जो विधायक वो इसके विपरीत बयानबाजी करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। तो सारे लोगों को सारे विधायक लोगों को जनप्रतिनिधि को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग अभी भी समय है आप लोग चेत जाइए। आप लोग झारखंडी हित के लिए बात को उठाइए और अन्यथा ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला समय में आप लोगों को जवाब हम लोग देंगे। किस संगठन से हैं?
देखिए, पहले तो मेरा नाम डॉक्टर श्यामदेव हेम्ब्रम है और मैं छात्र समन्वय समिति के सिदो कानून यूनिवर्सिटी के एक सदस्य के रूप में हूँ। और आज हम लोगों ने स्वर्गीय आपका सूर्या हंसदा के पैतृक आवास में आए और उन लोग के सभी परिवारों से हम लोग ने मिला कि बड़े भाई उससे महिला भाई, उसका माँ और भाभी के, उसका धर्मपत्नी के साथ और पूरा फैमिली के साथ हम लोग ने आज मिला और उनके बारे में हम लोग ने कई के चीज़ें की जानकारी ली कि उनके साथ किस तरह की घटना घटी, किस तरह उन लोगों ने गोड्डा प्रशासन ने उसको फर्जी इनकाउंटर करके का रूप दे करके उनको मारा गया। और सिर्फ सूर्या हंसदा को ही इनकाउंटर नहीं किया गया है, उनके साथ साथ उनके 300 जो अनाथ बच्चे उन्होंने जो परवरिश कर रहे थे, उनको शिक्षा दे रहे थे, इन 300 बच्चों को भी प्रशासन ने फर्जी इनकाउंटर किया है। ये सब चीज़ों को लेकर के आज हम लोगों ने बताया। आज छात्र समन्वय समिति और झारखंड क्रांति सेना और संथाल परगना समन्वय समिति ने आज ये निर्णय लिया कि सूर्य नारायण हंसदा को और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपका सभी जिला में जन आक्रोश महारैली के माध्यम से सभी उपायुक्त को आपका एक ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्य सरकार के नाम, जिससे राज्य सरकार से ये मांग की जाएगी कि सूर्या हंसदा के फर्जी इनकाउंटर के ऊपर सीबीआई की जांच की जाए। ये सारे चीज़ हम लोगों ने आज आकलन किया है। इसी का हमने कुछ जिला का हम लोगों ने डेट तय किया, जिस तरह से हमारा 11 सितंबर को हमारा गोड्डा जिला के में जन आक्रोश महारैली के माध्यम से यहाँ का गोड्डा जिला के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा हमारे झारखंड सरकार के नाम से और सीबीआई की जांच की मांग करेगी। इसके बाद हमारे संथाल परगना का जो इलाका दुमका जिला है, ये 19 तारीख का वहाँ पे जन आक्रोश महारैली के माध्यम से दुमका जिला उपायुक्त को दिया जाएगा, जो राज्य सरकार के नाम से दिया जाएगा। इसके बाद सभी जिलों में इसी तरह हमारा चरमबद्ध हमारा आंदोलन चलते रहेगा और अंततः जब अगर सरकार इनसे भी नहीं करती है, सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती है, तब फिर 6 नवंबर को पूरे झारखंड बंद का आह्वान करेगी छात्र समन्वय समिति और झारखंड क्रांति सेना और संथाल परगना समन्वय समिति ये आह्वान करती है। अगर सूर्य हंसदा को न्याय और सीबीआई जांच का सरकार अनुशंसा नहीं करती है तो पूरे प्रदेशों में झारखंड में 6 नवंबर को झारखंड बंद का घोषणा कर रही है। किस संगठन से हैं? देखिए, पहले तो मेरा नाम डॉक्टर श्यामदेव हेम्ब्रम है और मैं छात्र समन्वय समिति के सिदो कानून यूनिवर्सिटी के एक सदस्य के रूप में हूँ। और आज हम लोगों ने स्वर्गीय आपका सूर्या हंसदा के पैतृक आवास में आए और उन लोग के सभी परिवारों से हम लोग ने मिला कि बड़े भाई, उससे महिला भाई, उसका माँ और भाभी के, उसका धर्मपत्नी के साथ और पूरा फैमिली के साथ हम लोग ने आज मिला और उनके बारे में हम लोग ने कई के चीज़ें की जानकारी ली कि उनके साथ किस तरह की घटना घटी, किस तरह उन लोगों ने गोड्डा प्रशासन ने उसको फर्जी इनकाउंटर करके का रूप दे करके उनको मारा गया। और सिर्फ सूर्या हंसदा को ही इनकाउंटर नहीं किया गया है, उनके साथ साथ उनके 300 जो अनाथ बच्चे उन्होंने जो परवरिश कर रहे थे, उनको शिक्षा दे रहे थे, इन 300 बच्चों को भी प्रशासन ने फर्जी इनकाउंटर किया है। ये सब चीज़ों को लेकर के आज हम लोगों ने बताया। आज छात्र समन्वय समिति और झारखंड क्रांति सेना और संथाल परगना समन्वय समिति ने आज ये निर्णय लिया कि सूर्य नारायण हंसदा को और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपका सभी जिला में जन आक्रोश महारैली के माध्यम से सभी उपायुक्त को आपका एक ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्य सरकार के नाम, जिससे राज्य सरकार से ये मांग की जाएगी कि सूर्या हंसदा के फर्जी इनकाउंटर के ऊपर सीबीआई की जांच की जाए। ये सारे चीज़ हम लोगों ने आज आकलन किया है। इसी का हमने कुछ जिला का हम लोगों ने डेट तय किया, जिस तरह से हमारा 11 सितंबर को हमारा गोड्डा जिला के
मैं एक जन आक्रोश महारैली के माध्यम से यहाँ का गोड्डा जिला के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा हमारे झारखंड सरकार के नाम से, और सीबीआई की जांच की मांग करेगी। इसके बाद हमारे संथाल परगना का जो इलाका दुमका जिला है, ये 19 तारीख का वहाँ पे जन आक्रोश महारैली के माध्यम से दुमका जिला उपायुक्त को दिया जाएगा, जो राज्य सरकार के नाम से दिया जाएगा। इसके बाद सभी जिलों में इसी तरह हमारा चरमबद्ध आंदोलन चलते रहेगा, और अंततः जब अगर सरकार इनसे भी नहीं करती है, सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती है, तब फिर 6 नवंबर को पूरे झारखंड बंद का आह्वान करेगी छात्र समन्वय समिति, और झारखंड क्रांति सेना और संथाल परगना समन्वय समिति ये आह्वान करती है। अगर सूर्य हंसदा को न्याय और सीबीआई जांच का सरकार अनुशंसा नहीं करती है, तो पूरे प्रदेशों में झारखंड में 6 नवंबर को झारखंड बंद का घोषणा कर रही है। हत्याकांड का है। हत्याकांड किसके द्वारा? राजनीतिक पोषित संरक्षित माफिया द्वारा, कंपनी जो माफिया को पालते हैं उनके द्वारा सूर्य नारायण हांसदा की हत्या कर दी गई। क्योंकि सूर्य नारायण ऐसे शख्स थे, ऐसे जननायक थे, उभरते हुए इस क्षेत्र के शख्स थे जो जुल्म शोषण अत्याचार के खिलाफ मुखरता से अपनी बातों को बोलते थे, रखते थे, संघर्ष करते थे। बाकायदा उन्होंने इस संबंध में जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं, इस राज्य के जितने अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को भी चिट्ठी लिखा है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार से अवैध माइनिंग हो रही है, लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रही है, किस प्रकार से कोयला, बालू, गिट्टी, पत्थर को बेचा जा रहा है। लेकिन कुछ माफिया लोग हैं जो बाहर से आकर के, बिहार से आकर के इस क्षेत्र पर राज कर रहे हैं। उन लोगों की नज़र में सूर्य हंसदा चढ़ गए थे, क्योंकि सूर्य हंसदा सच के लिए लड़ाई कर रहे थे। उन लोगों ने पुलिस का सहारा लेकर के, आप सबों ने मीडिया के माध्यम से जाना समझा कि पुलिस का सहारा लेकर के उनकी कस्टडी में हत्या कर दी, और इसको इनकाउंटर दिखाने के लिए जंगल में ले जाकर के पहुंचा दिया। अरे भैया, हम ये पूछना चाहते हैं, जब आपने उसको गिरफ्तार किया, शाम के वक्त अपने कस्टडी में रखा, तो रात के अंधेरे में जंगल में ले जाने की क्या जरूरत थी? ऐसा कौन सा हथियार था भैया? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा हथियार था, जरा मुझे बताइए। रात के आप क्या बोलते हैं, 12 साढ़े 12 बजे आप जा रहे हैं जंगल में, और वो भी कुख्यात अपराधी को लेकर के, और कुख्यात अपराधी आपके हाथ से निकल करके भाग जाता है। अरे पूछना चाहता हूँ, कुछ तो टेक्निकल बात कीजिए। जो अपनी बातों को रखते हैं, तथ्यों को रखते हैं। और यहाँ गोड्डा जिले के एसपी साहब से पूछना चाहता हूँ, आप आईपीएस है, इस देश के सबसे बड़े एग्जाम को पास करके आप आईपीएस बनने हैं, और आप ऐसे बेतुका बातें करते हैं। जंगल में ले जाया गया, हाथ पैर बांध करके, कुख्यात थे, बीमार था, उनको टाइफाइड था, मलेरिया था। बताइए, दर्जन भर पुलिस के बीच से एक अपराधी कैसे भाग सकता है भाई? जरा सोचिए, तार्किक दिमाग लगाइए। अगर आप समझदार इंसान रहेंगे, आपका दिमाग रहेगी, सोच रहेगी, तो एक इंसान कैसे भाग सकता है? चलिए, भाग जाता है, इनकाउंटर होती है आधे घंटे तक, पूरा जंगल में गोली चलता है, किसी को गोली नहीं लगती है, लगती है तो सिर्फ सूर्य नारायण हांसदा को। आखिर क्यों? ये कौन सी कहानी गढ़ी है आपने भैया? ये स्क्रिप्ट आपने कहाँ से कॉपी किया है एसपी साहब? अरे गोड्डा पुलिस को और ट्रेनिंग करने की जरूरत है, इनको तो झूठ बोलना भी नहीं आता है। इतने बेशरम और इतने निर्लज है गोड्डा पुलिस में, सीधे तौर पे कहता हूँ। बेशरम और निर्लज इसलिए है क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो कॉपी, ये कहानी है, किसी और ने इन्हें लिख करके दी है। लेकिन ये समझते हैं कि झारखंड की जनता, झारखंड के आदिवासी मूलवासी बेवकूफ़ है, हम कुछ भी कह देंगे, मान लेंगे। लेकिन याद रखिए, गोड्डा एसपी, गोड्डा डीसी और इस सूबे के मुख्यमंत्री, अब आदिवासी मूलवासी आपके बातों से छला नहीं जाएगा। आबुआ आबुआ बोल करके अगर सबसे ज़्यादा पीड़ित है, सबसे ज़्यादा वंचित है, शोषित है, तो ये यहाँ का आदिवासी है। इसका जीता जागता उदाहरण सूर्य नारायण हांसदा हत्याकांड है। हम लोगों ने यहाँ पे गोड्डा जिले से, इनके पैतृक घर गांव डेकेता से, हम लोगों ने एक प्रण लिया, संकल्प लिया कि सूर्य नारायण हांसदा को हम लोग न्याय दिला करके रहेंगे। न्याय जब तक उनको नहीं मिलेगा, चरणबद्ध तरीके से पूरे संथाल परगना, पूरे झारखंड में हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग कोर्ट कचहरी वाला लड़ाई भी लड़ेंगे, हम लोग रोड में भी लड़ेंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। क्योंकि सूर्य नारायण हांसदा की न्याय की लड़ाई हुई है, उनकी व्यक्तिगत नहीं है, ये सिर्फ उनके परिवार वालों की नहीं है, ये उन 300 बच्चों की है जिनका वो भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा करते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा कुख्यात अपराधी 300 बच्चों को पढ़ाता लिखाता है? कौन सा कुख्यात अपराधी? मैं पूछना चाहता हूं, गोड्डा एसपीडीसी, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे 300 बच्चों के पढ़ाने की? क्या सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे पढ़ाने की? हेमलाल मुर्मू, कुछ तो शर्म करो। और यहाँ का जो
विधायक है धनंजय सोरेन, अरे तुम लोग दलाली करके बनते हो यहाँ के नेता, दलाली किसी की चाट करके तुम लोग बनते हो। शर्म करो, आरक्षित सीटों से तुम लोग नेता बनते हो लेकिन दलाली करते हो बाहरी माफियाओं की। कुछ तो शर्म करो। लेकिन अब वक्त आ गया है तुम लोगों को यहाँ से खदेड़ने का, क्योंकि तुम लोगों ने हम लोगों के ऊपर इतना जुल्म ढाया, शोषण ढाया, अब ये बर्दाश्त के बाहर है। सूर्य नारायण जैसे शख्सियत की हत्या करके आपने एक नई क्रांति की बिगुल, हूल की बिगुल फूकी है। आप सभी झारखंड वासियों से, संथाल परगना वासियों से मैं आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि चलिए हमारे इस न्याय की लड़ाई में, संघर्ष की लड़ाई में हम सब एकजुटता से लड़े, ताकि झारखंडियों का न्याय हो सके, आदिवासियों का न्याय हो सके, मूलवासियों का न्याय हो सके। आने वाले पीढ़ी और आने वाले जो भविष्य है संथाल परगना की, झारखंड की, इसे हम बचा सके। मेरा नाम निखिल मुर्मू है, केंद्रीय महासचिव झारखंड क्रांति सेना। थैंक यू।